सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहां हमने कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ की एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट कर रखी है। ये देखिए, क्लास 11th की एनसीईआरटी है और हम ये पूरी एनसीईआरटी कर रहे हैं, जिसमें से एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। दिस इज़ आवर सेक्शन सेकंड और हम इसे जो है अच्छे से वर्ड टू वर्ड समझने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, हम टॉपिक पर आ जाते हैं फटाफट से। जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस का मतलब यहाँ पर क्या है। यहाँ पर इसका ये मीनिंग है, बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, यहाँ पर जो ये पूछ रहा है ना टॉपिक, वो है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। तो देखिए, तो बेसिकली यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए, वैसे तो मैं आपको ये भी बता दूं कि बिजनेस जो है वो डिराइव हुआ है बिजी वर्ड से, इसलिए हम बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। बिजनेस को हम बिजी होना भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अपनी वैसी डेफिनेशन पर जो आप कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका 11th क्लास का बिजनेस का पेपर हो, 12th क्लास का हो, या और भी कोई कॉमर्स एग्जाम हो, या पीजीटी के आप जो है या टीजीटी के एग्जाम दे रहे हैं, उन सब का ये वो डेफिनेशन है। तो देखिए, तो बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है, एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग रेगुलरली एंगेज रहते हैं ऐसी एक्टिविटीज में रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स। यानी कि गुड्स का या सर्विसेज का। देखिए, गुड्स भी बोला गया है इसमें और इसमें सर्विसेज भी बोला गया है। ठीक है, तो गुड्स या सर्विसेज का परचेज या उनका प्रोडक्शन या उनकी सेल करना। ठीक है, या ये सारी ही चीजें करना। ठीक है, इसमें एंड भी लगा हुआ है और भी लगा हुआ है। ठीक है, या तो ये इनमें से कोई चीज करते हो या फिर ये सारी चीजें करते हो। ठीक है, तो अगर आप इस तरह का कोई ऑक्यूपेशन कर रहे हैं विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के पर्पज से, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, तो आप एक बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है, बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है जिसमें लोग रेगुलरली एंगेज रहते हैं और ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज के परचेज, प्रोडक्शन, सेल से रिलेटेड होती है और प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज से की जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने ये जो एनसीईआरटी है पूरे स्क्रैप से स्टार्ट करी है, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करी है एकदम, यानी कि बिल्कुल जीरो से हम बढ़ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, द एक्टिविटी में कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल। बेसिकली सेम बात ही लिखी हुई है यही वाली, बस आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर ना लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई हमें करना होता है। ठीक है, एक मिनट जरा, मैं फोन साइलेंट कर दूं जरा। हाँ जी, तो देखिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखता है, अच्छा, यहाँ पर एक अभी एक बॉक्स दे रखा है, बेसिकली एक चेक बॉक्स है। ठीक है, और इसको हम अभी फिल करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले जो है नीचे हम ये पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखता है, इन एवरी सोसाइटी पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। है ना, हर सोसाइटी में लोग ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिनसे उनकी नीड्स को सेटिस्फेक्शन मिलता है। कहता है दीज एक्टिविटीज मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। इन एक्टिविटीज को ना दो ग्रुप में बांटा जाता है। जैसे एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये आपको जो है वैसे बहुत ही बेसिक है, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी क्या है ये। तो देखिए, बेसिकली जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं। ठीक है, ह्यूमंस जो है वो दो तरह की एक्टिविटीज करते हैं। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक। ठीक है,
ठीक है। तो ये दो तरह की एक्टिविटीज़ जो है ह्यूमंस करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेसिकली जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, इसका इकोनॉमिक वर्ड का हिंदी में होता है आर्थिक। तो उसमें जो आर्थिक में जो अर्थ है ना, उस अर्थ का मतलब पैसा होता है। यानी कि हम मनी अर्न करने के पर्पज से जो करते हैं, ठीक है, जो इसका पर्पज है वो है अर्निंग। यानी कि पैसा कमाना पर्पज है, लाइवलीहुड कमाना पर्पज है। तो ऐसे पर्पज को लेकर के जो एक्टिविटीज हम करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉयमेंट, जॉब करना कहीं पर, ठीक है, कोई प्रोफेशन करना, जैसे टीचर करते हैं, लॉयर करते हैं, डॉक्टर करते हैं ना, या कोई बिजनेस करना। ये जो एक्टिविटीज है ना, ये सारी की सारी अर्निंग पर्पज से की जाती हैं, इसलिए इन सबको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए ह्यूमन एक्टिविटीज दो तरह की होती है, जिसमें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो पर्पज होता है वो अर्निंग का होता है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट करना, कहीं प्रोफेशन करना या फिर बिजनेस करना, ठीक है। बात कर लेते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो पर्पज होता है ना, जो ये इंसान हम लोग कर रहे हैं, उसमें हमारा जो पर्पज है वो पर्पज क्या है? वो पर्पज है ये एक्टिविटीज जो है ना, आउट ऑफ लव, सिंपथी, ठीक है, इनकी वजह से की जाती है, लव या सिंपथी की वजह से की जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं यहां पर, जैसे कि एक टीचर जो है इज टीचिंग इन एन एनजीओ। एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इन एन एनजीओ फॉर फ्री, बच्चों को पढ़ा रहा है एक एनजीओ में फ्री, या अपने घर पे ही पढ़ा रहा है, फ्री में अगर पढ़ा रहा है। या कोई हाउस वाइफ है, ठीक है, कोई हाउस वाइफ है इज कुकिंग, ठीक है, खाना बना रही है, कुकिंग फूड। अगर वो खाना बना रही है घर वालों के लिए अपने, ठीक है, ऑब्वियसली उसके लिए पैसे तो मिलते नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है? वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो आपको ये जो है ये आपको याद रखना है, ठीक है। ह्यूमंस जो है वो दो तरह की एक्टिविटीज करते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पर्पस क्या होता है? उसका होता है अर्निंग करना, पैसा कमाना या लाइवलीहुड अर्न करना, ठीक है। तो उसमें कैसी चीजें आती हैं, क्या करते हैं लोग ऐसा जिससे पैसे मिले? तो वो कहीं पर जॉब कर लेते हैं, या डॉक्टर बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं, और अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, अपना ट्यूशन सेंटर खोल लेते हैं ना, और या फिर वो बिजनेस करते हैं अपना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पर्पस क्या होता है? ये ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनको लव, आउट ऑफ लव, सिंपथी, ठीक है, ऐसी चीजों के लिए किया जाता है। जैसे कि एक टीचर टीच कर रहा है एक एनजीओ में फ्री में, एक हाउसवाइफ जो है घर वालों के लिए अपने फूड कुक कर रही है, ठीक है। तो ये जो बात है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो कहता है कि दो तरह की एक्टिविटीज, देखिए यहां पर लिखा है ना कि दीज एक्टिविटीज मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं हमारी, ये होती हैं आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आर लाइवलीहुड, जो लाइवलीहुड अर्न करने में की जाती हैं, ऐसी एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कहता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? तो वो ऐसी होती हैं जो जिन्हें परफॉर्म किया जाता है आउट ऑफ लव, सिंपथी, सेंटिमेंट, पेट्रियोटिज्म, ठीक है। तो ऐसी चीजों के लिए अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं फॉर फ्री, दैट मीन्स यू आर डूइंग अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके। अब देखिए यहाँ एग्जांपल लिखता है अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। तो आप बताइए कि क्या है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? तो एक वर्कर अगर वर्क कर रहा है एक फैक्ट्री में, तो डेफिनेटली ही इज अर्निंग, पैसे ले रहा होगा और उनसे अपना घर चला रहा होगा। तो डेफिनेटली जो भी एक्टिविटी अर्निंग के पर्पज से की जाती है
उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे देखते हैं क्या लिखता है, और कहता है अ डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक, एक डॉक्टर जो है वो ऑपरेट कर रहा है अपने क्लिनिक में, तो ये भी पैसे लेगा उनसे, है ना, फीस चार्ज करेगा डॉक्टर जो होता है, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अ मैनेजर वर्किंग इन एन ऑफिस, एक मैनेजर एक ऑफिस में काम कर रहा है। एंड अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, एक टीचर जो है एक स्कूल में पढ़ा रहा है। आर डूइंग सो टू अर्न देयर लाइवलीहुड्स, ये सब लोग क्यों काम कर रहे हैं, एक वर्कर, ठीक है, एक डॉक्टर, एक मैनेजर और एक टीचर, ये जो चारों लोग काम कर रहे हैं, ये क्या है, ये चारों के चारों इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, बिकॉज दे आर हेयर टू अर्न देयर लाइवलीहुड्स। ठीक है क्योंकि वो लाइवलीहुड कमाना चाहते हैं, यानी कि वो अपना घर चलाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी चलाना चाहते हैं। ठीक है, एंड आर देयर फॉर एंगेज इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये सब किस तरह की एक्टिविटी में एंगेज्ड है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड है। कहता है ऑन द अदर हैंड अ हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, कहता है कि दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर एक हाउसवाइफ है, ठीक है, जैसे आपकी मदर होंगी, ठीक है, आपकी सिस्टर होगी, ठीक है, या आपकी वाइफ होगी, कहता है कि भाई वो अगर घर के लिए फूड बना रही, मैंने वाइफ इसलिए बोला क्योंकि ये जो क्लास है वो सिर्फ 11th क्लास के बच्चे नहीं देखेंगे, साथ में जो है जो KVS, NVS, EMRS, ठीक है, HPSC, DSSB, ठीक है, RPSC, इस तरह की जॉब्स के लिए, UPTGT, PGT भी है उनमें, इस तरह की जॉब्स के लिए कॉमर्स का टीचर बनने के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी इसको देखने वाले हैं, बिकॉज मैं वर्ड टू वर्ड बताने वाला हूँ सारे NCERT को। और खास बात यह है कि ज्यादातर जो पर्सन होते हैं ना, जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनका जो अकाउंटिंग वाला जो सेक्शन होता है ना कॉमर्स में, वो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन बिजनेस स्टडीज वाला इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर जो है ना आपका बिजनेस स्टडीज को बहुत स्ट्रांग करने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो आपको मैं ये सारी चीजें वर्ड टू वर्ड बताऊंगा, हर एक चीज विद एग्जांपल्स, तो आपका ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये प्रॉपर एक पेड बैच की बराबरी करेगा। ठीक है, और मैं इसे यूट्यूब पर फ्री में डालूंगा। ठीक है तो देखिए, कहता है ऑन दी अदर हैंड अ हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, एक जो हाउसवाइफ होती है ना, वो फूड बनाती है अपने घर वालों के लिए, तो वो क्या कर रही है, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, बिकॉज शी इज नॉट गोइंग टू बी पेड फॉर दिस, है ना। कहता है और अ बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस दी रोड, अब एक बच्चा है जो एक ओल्ड मैन को रोड क्रॉस करवा रहा है, आर परफॉर्मिंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो ये भी क्या कर रहा है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, कहते हैं सिंस दे आर डूइंग सो आउट ऑफ लव और सिंपथी, क्योंकि ये क्यों हो रहा है, ये आउट ऑफ लव या आउट ऑफ सिंपथी ऐसा जो है वो लोग कर रहे हैं, तो दीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, नेमली बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको ये बताया था, ठीक है, कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसमें लोग ये सब करते हैं। तो दीज आर दी बाइफर्गेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, कैटेगराइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट मीन्स दीज 3 थिंग्स कैन बी डन बाय अ पर्सन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर अर्निंग मनी। ठीक है, फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें देखिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, कहीं किसी बॉस के अंडर जॉब करना, है ना। ठीक है, प्रोफेशन, ठीक है, एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक टीचर, दे आर प्रोफेशनल्स, बिकॉज वैसे तो मैं इनका जो कैटेगरी है कई बार कंफ्यूजन भी होती है कि प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस में डिफरेंसेस क्या है, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और बिजनेस आप सभी को पता होगा कि क्या चीज है। ठीक है, अब वैसे हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, यही टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ है। ठीक है तो देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखता है, बिजनेस में बी डिफाइंड as an economic activity involving the production and sale of goods and services undertaken with the motive of earning profit by satisfying human needs in society। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छी इन्होंने देखिए डेफिनेशन यहाँ से लिखी हुई है। ठीक है, आप यहाँ से इसको याद भी कर सकते हैं कि बिजनेस क्या है।
बिजनेस को डिफाइन किया जा सकता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत जिसमें प्रोडक्शन और सेल हो रहा है किसका, गुड्स का और सर्विसेज का। ठीक है, ये किया जा रहा है विद अ मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से किया जा रहा है। तो ये बात आपको जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। कहता है कि यहां पर ना सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि बस प्रोडक्शन कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं ना, साथ में आपको एक बात का और ध्यान रखना होता है, बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। ठीक है, ह्यूमन नीड्स को भी आपको सेटिस्फाई करना है तब माना जाएगा कि आप जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना है एक बिजनेस के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा पेज आ गया है हमारे पास। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, ये एक चेक बॉक्स है, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है हमें यहाँ पर। कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो देखिए क्या है, फार्मर ग्रोइंग राइस फॉर आवर ओन कंजम्पशन। क्या ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है? वो खुद के कंजम्पशन के लिए राइस ग्रो कर रहा है। बताइए आप लोग, सोच के बताइए। चलिए देखिए, तो अगर वो खुद के कंजम्पशन के लिए कर रहा है यानी कि वो इससे कोई मनी अर्न नहीं कर रहा है, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। कहता है आ फैक्ट्री ऑनर प्रोड्यूसिंग स्कूल बैग्स फॉर सेल इन द मार्केट। ठीक है, अब मार्केट में सेल करेगा स्कूल बैग्स को, उसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पर्सन बेगिंग एट अ बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन। एक आदमी है जो भीख मांग रहा है। ठीक है, ये वाला आप लोग बताना कमेंट में मुझे कि ये क्या होगा, भीख मांगना क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, सर्विसेज ऑफ अ डोमेस्टिक हेल्प डूइंग हाउस होल्ड कोर्स एट एन एम्प्लॉयर्स हाउस। तो ऑब्वियसली किसी एम्प्लॉयर के हाउस पर अगर आप जो है डोमेस्टिक हेल्प देते हैं, ठीक है, उसकी सर्विसेज देते हैं, जैसे मेड आती होगी आपके घर में, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है बिकॉज शी विल अर्न। ठीक है, और ये लास्ट है सर्विसेज ऑफ अ हाउस वाइफ डूइंग हाउस होल्ड कोर्स एट होम। तो ये तो अभी हमने पढ़ लिया कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखता है, कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अगर मैं अभी से यहीं से आपको बताऊं ना कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, तो हमने देखा बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। ठीक है, हमने देखा था कि उसमें पीपल जो है वो रेगुलरली एंगेज रहते हैं, तो कॉन्टिन्यूस इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है ना, तो वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। हमने देखा था उसमें परचेज, प्रोडक्शन या सेल होता है, किसका, गुड्स और सर्विसेज का, तो वो भी एक उसका फीचर हो गया। और हमने एक चीज देखी थी कि उसमें जो है प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज से या अर्निंग के मोटिव से उसे किया जाता है, तो वो भी एक उसका जो है फीचर है। ठीक है, आइए और देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। पहला देखिए लिखता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी में मैं आपको बता चुका हूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जो प्रॉफिट मोटिव से या अर्निंग मोटिव से की जाती है, लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए की जाती है। कहता है बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक मनी अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से की जाती है, इसलिए बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, कहता है एंड नॉट आउट ऑफ लव। ठीक है, आउट ऑफ लव तो की नहीं जा रही है। अगर ये आउट ऑफ लव की जाती, अफेक्शन के लिए, सिंपैथी के लिए की जाती, या किसी इमोशन में आकर के की जाती ना, तो फिर ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है। ठीक है, आगे कहता है इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट दिस एक्टिविटी कैन बी अंडरटेकन आइदर ऑन स्मॉल एंड इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, कहता है कि भाई इसको जो है मेंशन किया गया है दैट दिस एक्टिविटी कैन बी अंडरटेकन आइदर ऑन स्मॉल एंड इंडिविजुअल लेवल, मतलब बहुत स्मॉल लेवल पे भी किया जा सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे परचेज एंड सेल बायर शॉपकीपर है ना, जैसे आपने अपनी गली वगैरह में दुकानें देखी होंगी। ठीक है, ग्रोसरी शॉप जो होती हैं और सारा सामान रखती हैं, जैसे अनाज भी होता है उनके पास जो है दूध होता है उनके पास शैम्पू मिल जाएगा, साबुन मिल जाएगा। ठीक है, हर तरह की चीज जो भी आप खरीदना चाहें, स्टेशनरी का भी सामान उनके पास जो है मिल जाता है ना। तो इस तरह की शॉप भी क्या है, वो एक तरह का बिजनेस ही तो है। ठीक है, क्योंकि वो पर्सन जो है वो कहीं से खरीद रहा है और बेच रहा है फिर लोगों को। ठीक है, आगे कहता है और ऑन लार्ज स्केल, बड़े स्केल पे भी किया जाता है बिजनेस को। ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा बड़े स्केल पे, जैसे आपने, अगर मैं बहुत ही लार्ज स्केल पे चला जाऊं तो आपने देखा होगा रिलायंस कंपनी है,
टाटा कंपनी है, ठीक है, दे आर डूइंग बिजनेसेस इन अ मोर फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज लेवल, है ना, फॉर्मल लेवल पे कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज लेवल पे। फॉर्मल या ऑर्गेनाइज लेवल का मतलब क्या होता है, आप आगे चलेंगे ना तो एक वर्ड पढ़ेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो उस फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब होता है कि अगर किसी तरह की ऑफिशियल हायरार्की है, काम करने का कोई पैटर्न है, कोई तरीका है, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को किया जाता है, कम्युनिकेट जब कुछ हमें करना होता है तो उस हायरार्की के थ्रू होता है। यानी कि जो सबसे बड़ा ऑफिसर है वो अपने सबऑर्डिनेट को बताएगा, वो अपने सबऑर्डिनेट को बताएगा, इस तरीके से अगर कोई हायरार्की है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कि हाँ ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, विद पर्पस वहां पर कुछ काम हो रहा है, ठीक है। और अगर विदाउट मोटिव कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, लाइक मान लिया जाए आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए और वहां पर एक सामने जो है एक एलईडी लगा हुआ था, टीवी लगा हुआ था बेसिकली, और उस पे क्रिकेट मैच चल रहा था, तो वहां पर जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब के सब जो है उस क्रिकेट मैच को जो है चीयर कर रहे थे और सब आपस में बात करने लग गए, सब इकट्ठे बैठ गए, ठीक है। तो ऐसे में वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा जो कि एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा, नॉट अ फॉर्मल, बिकॉज ना वहां पर कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कोई लीडर है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो आपको ये याद रखना है कि फॉर्मल या ऑर्गेनाइज लेवल के जो बिजनेसेस होते हैं, बड़े लेवल पर होते हैं ना, परचेज सेल करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी होती हैं, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है बेसिकली, जब हम लोग इसके थर्ड चैप्टर पे जाएंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं। अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो रजिस्टर कराई जाती हैं और एक तरह का बिजनेस ही होता है, ठीक है, और चलाया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा अमूल, ठीक है, अमूल जो है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अच्छा, किसी को अमूल की अगर फुल फॉर्म पता है तो वो कमेंट करे, बताए मुझे कि अमूल की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं एम फॉर मिल्क है उसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखता है प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि गुड्स को बनाया जाना या सर्विसेज को बनाया जाना, प्रोक्यूर करना, ठीक है। कहता है प्रोडक्शन का मतलब तो आपको पता होगा उत्पाद करना, बनाना, उसे प्रोक्यूर करने का मतलब होता है कि ग्रैब कर लेना, है ना, ठीक है। बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पीपल फॉर कंजम्पशन दीज मस्ट बी आइदर प्रोड्यूस्ड और प्रोक्यूर्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज। Thus, every business enterprise either manufactures the goods it deals in or acquires them from producers to be further sold to consumers or users, ठीक है। कहता है कि भाई एक बिजनेस में क्या होता है, तो मेनली गुड्स जो है ऑफर अगर करने हैं हमें पीपल को, तो उससे पहले जो है उनको कहीं प्रोड्यूस किया जाता है या प्रोक्यूर किया जाता है ना। तो कहता है बेसिकली कि भाई उनको एक्वायर करके ला करके फिर उन्हें प्रोड्यूस करके उनको कंज्यूमर आइटम्स में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद जो है उनको बेचते हैं, ठीक है। कहता है गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स ऑफ डेली यूज, है ना। एक कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं डेली यूज वाली, कौन सी, जैसे कि शुगर हो गया, घी हो गया, पेन हो गया, नोटबुक हो गया, ये सब आपके घरों में जो है ना रोज रोज यूज होते होंगे, तो आपको पता होगा। तो दीज आर दी डेली यूज कंज्यूमेबल आइटम्स, ठीक है। कहता है सर्विसेज में इंक्लूड फैसिलिटीज ऑफर टू कंज्यूमर्स, business firms and organizations in the form of transportation, banking, electricity etc, ठीक है। कहता है कि भाई जो सर्विस, जैसे गुड्स तो मैंने आपको बता दिया कि भाई शुगर हो गया, घी हो गया, पेन हो गया, नोटबुक हो गया, ठीक है, मशीनरी हो गई, फर्नीचर, ये सब गुड्स हैं। सर्विसेज क्या है, सर्विसेज हैं जो ऑफर की जाती हैं कंज्यूमर्स को या बिजनेस फर्म्स को, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक सर्विस है, बैंकिंग जो है एक सर्विस है, इलेक्ट्रिसिटी जो है एक सर्विस है, इसे हर कोई यूज कर रहा है। आप भी देखिए ट्रांसपोर्ट का यूज करते होंगे, ठीक है, जैसे कि आप बस से जा रहे हैं कहीं पर, है ना, मेट्रो से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है, प्लेन से जा रहे हैं। बैंकिंग का आप यूज करते होंगे, बिजनेसमैन भी करता है बैंकिंग का यूज, है ना, ट्रांसपोर्टेशन का यूज करता है। बैंकिंग का मतलब है मनी को डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, चेक वगैरह की जो फैसिलिटी है, ठीक है, करंट अकाउंट, ठीक है, ये सब चीजें। इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके घर में आ रही है, जो बिजनेसमैन जिनका यूज करके जो है अपना प्रोडक्शन कर रहा है, मशीनें चला रहा है, तो ये सारी चीजें जो है ये सर्विसेज में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। आइए थर्ड हमारे फीचर पे चलते हैं, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इसका देखिए क्या मतलब है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है
कि गुड्स को सर्विसेज को बेचना, ठीक है। कहता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू, है ना। तो कैसे भी हो बिजनेस के अंदर हो क्या रहा है, बेसिकली गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, फॉर वैल्यू, कुछ उसके बदले में हमें मिलता है, ठीक है। कहता है इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल बट फॉर पर्सनल कंजम्पशन इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ बिजनेस एक्टिविटी। अगर एक बिजनेस या कोई भी ऐसी चीज है जहां पर प्रोड्यूस किया जा रहा है चीजों को फॉर पर्सनल कंजम्पशन नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल, तो इसको हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कह सकते, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। आपने देखा होगा, अगर आपको अकाउंट्स थोड़ी बहुत आपने पढ़ लिया या आपको अगर आती है तो आपने देखा होगा कि अगर किसी ऑनर ने ना अपने पर्सनल यूज के लिए कोई कार खरीद ली, बाइक खरीद ली, आपने देखा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन या जर्नल एंट्री करते वक्त, ठीक है, तो आप उसे ड्राइंग एज अ ड्राइंग ट्रीट करते हैं, ठीक है, अगर बिजनेस में से वो पैसे लेकर के गया है, ठीक है। यहां जो बात चल रही है वो किसकी है, यहां पर बात चल रही है कि अगर एक बिजनेस में कुछ बना है, या जैसे मैं कहूं मान लीजिए फर्नीचर बनाने का बिजनेस है, फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है, तो अगर जो फर्नीचर वो बना रहे हैं बेचने के लिए वो तो बिजनेस एक्टिविटी काउंट होगी, लेकिन अगर वो फर्नीचर बना रहे हैं अपने खुद के बैठने के लिए, अपने ऑफिस में लगाने के लिए या अपने घर ले जाने के लिए, तब वो एक बिजनेस एक्टिविटी काउंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखता है। कहता है 10 वन एसेंशियल, यहां से मिस हो गया, कुकिंग फूड एट होम फॉर द फैमिली इज नॉट बिजनेस, है ना, घर के लिए खाना बनाना बिजनेस नहीं है, बट कुकिंग फूड एंड सेलिंग इट टू अदर्स इन अ रेस्टोरेंट इज बिजनेस। लेकिन अगर आप वही काम किसी और के लिए कर रहे हैं, उसे सेल कर रहे हैं या रेस्टोरेंट में सेल कर रहे हैं, तो वो एक बिजनेस है। Thus, one essential characteristics of business is that there should be sale or exchange of goods or services between the seller and the buyer। यानी कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात हो जाती है कि जो एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है बिजनेस की, वो है सेल करना, एक्सचेंज करना गुड्स का या सर्विस का बाय द सेलर टू द बायर, ठीक है, सेलर और बायर के बीच में ये चीज होना, ठीक है, एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए हमारा चौथा जो फीचर है, ठीक है, वो है डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। कहता है कि भाई आप जो है ना गुड्स और सर्विसेज को रेगुलर बेसिस पे डील करेंगे तभी आप जो है एक बिजनेस कर रहे हैं, अदरवाइज आप बिजनेस नहीं कर रहे। जैसे मान लिया जाए आप 10th क्लास पढ़ करके आए और आपने जो 10th में बुक्स खरीदी थी, क्योंकि अब वो आपके ज्यादा काम की तो है नहीं, वैसे तो रख लेनी चाहिए, बुक्स तो आगे भी काम आती हैं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए आप उसे बेचना चाह रहे हो और आपने किसी को बेचा और सारी बुक्स जो है आपकी वो 1000 रुपीज की बिक गई, किसी आपने अपने जूनियर को दे दिया, ठीक है। जबकि आपने ये सोचा था कि वो जो बुक्स है ना वो 1000 की नहीं 800 की बिकेंगी, और आपको मतलब एक तरीके से आपने उसकी जो कॉस्ट है वो एस्टिमेट करी थी कि वो 800 की है स्क्रैप में, ठीक है, कि वो 800 रुपये में बिकेगा सब कुछ, लेकिन वो 1000 रुपये में बिक गया। तो आपको एक तरीके से आपके दिमाग में ये आ रहा है कि 200 रुपये का फायदा भी हो गया यार, अगर मैं कबाड़े में बेच देता तब तो 800 की बिकती, मैंने एक पर्सन को बेचा, एक अपने जूनियर को बेचा, तो वो 1000 रुपये में खरीद करके ले गया, ठीक है। तो बेसिकली आपको लग रहा है कि आपको 200 का प्रॉफिट भी हो गया, ठीक है। क्या ये एक बिजनेस होगा? तो ये एक बिजनेस नहीं होगा, ठीक है। आप बताएंगे क्यों, ठीक है। मैं आ जाता हूं इस पॉइंट पर, और ये कहता है कि बिजनेस में जो गुड्स और सर्विसेज की डीलिंग है वो जरूरी है रेगुलर बेसिस पे होना। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर कोई चीज रेगुलर नहीं है, कोई बिजनेस डीलिंग, तो फिर वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। कहता है बिजनेस इन्वॉल्विंग डीलिंग्स इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज देयरफॉर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। कहता है अगर आप एक सिंगल ट्रांजेक्शन करते हैं सेल का, परचेज का, ठीक है, इससे कोई भी इस एक एक्टिविटी से वो एक बिजनेस नहीं बन जाता है, एक बिजनेस नहीं कहलाता है वो, ठीक है। तो ये जरूर आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए कहता है thus for example if a person sells his her domestic radio set even at a profit
इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया, मैंने बुक्स का एग्जांपल लेकर के बताया। और जो एनसीईआरटी है वो आपको बता रही है कि अगर आपके पास कोई रेडियो सेट है और आप उसे बेचते हैं, भले ही आप उसे प्रॉफिट पर बेच देते हैं, लेकिन आपने क्योंकि वो एक ही करा है, ठीक है, तो वो एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, उसके लिए जरूरी है रेगुलर होना। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है ये, बट इफ ही शी sells radio sets regularly either through a shop or from her residence, it will be regarded as a business activity। अगर आप रेगुलरली इस काम को करते हो ना, तो ये एक बिजनेस एक्टिविटी बन जाती है। और जरूरी बात क्या है इसमें, कोई जरूरी नहीं कि आपके पास कोई बिजनेस की कोई ऑफिस ही हो, आप अपने घर से भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो भी एक बिजनेस ही रहेगा, बस उसके लिए जरूरी क्या है कि आप रेगुलर उस काम को करें। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या लिखता है, आगे आता है हमारा 5th पॉइंट। ठीक है, जो कि है प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट अर्निंग, क्योंकि अगर विदाउट आप प्रॉफिट मोटिव करेंगे दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग अ बिजनेस, दैट मीन्स यू आर डूइंग अ चैरिटी, एंड चैरिटी इज नॉट अ बिजनेस। ओके, तो बहुत ही सिंपल सी बात लिखी हुई, देखिए क्या लिखता है, वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट। कहता है कि अगर आप प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं ना, तभी वो एक बिजनेस होगा, यही आपका पर्पज होना चाहिए। कहता है नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट। विदाउट प्रॉफिट कोई भी बिजनेस चल तो सकता नहीं है। दैट इज वाई बिजनेसमैन मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है जी, इसी वजह से जो है हर बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज करना चाहता है बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल और रिड्यूसिंग कोस्ट। है ना, आप कैसे बढ़ा सकते हैं अपने प्रॉफिट को, सेल इंक्रीज करके या कोस्ट को रिड्यूस करके। और भी कई तरीके होते हैं प्रॉफिट बढ़ाने के, आगे आएगा टॉपिक तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका एक एग्जांपल याद आ रहा है मुझे। आपको पता होगा कि जब रिलायंस जियो स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने अपना जो है ना जो कॉलिंग है, जो इंटरनेट है, उन लोगों ने फ्री कर रखा था एकदम 0 रुपीज। ठीक है, कोई पैसा लेते ही नहीं थे, बस अपना आधार कार्ड लेकर के जाओ और उनकी एक सिम ले आओ। ठीक है, और अपने फ़ोन में लगा लो, 4G फ़ोन में, 3G के लिए नहीं आई थी वो सिम, 4G फ़ोन में लगा लो। और उसके बाद जो है विदाउट रिचार्ज, विदाउट एनी थिंग, विदाउट गिविंग एनी रुपी, ठीक है, यू हैव 4 GB ऑफ इंटरनेट फॉर डेली। ठीक है, और रेगुलरली आपको हर रोज का 4 GB इंटरनेट देते थे, फ्री कॉलिंग देते थे, कितनी कॉल करो, कितना नेट चलाओ, कितने मैसेजेस करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। बेसिकली ये जो यूट्यूब है ये भी उसी के बाद ही अच्छे से फेमस हुआ है, क्योंकि सभी के पास जो है इंटरनेट आ गया फ्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला जो पॉइंट है वो है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब देखिए अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न या रिस्क जो एलिमेंट है ये लगभग सेम ही पॉइंट होते हैं, कोई अलग पॉइंट नहीं है। बेसिकली यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि रिटर्न की अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, यानी कि कुछ भी डेफिनेट ना होना, निश्चित ना होना। ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस करते हैं कोई सा भी, तो आपको नहीं पता होता कि आज आपकी कितनी सेल होगी और अगले दिन आपकी कितनी सेल होगी। ठीक है, इस टाइम पर आपने सुना होगा कि थोड़ा बाजार जो है वो बहुत सुस्त हो गया है। ठीक है, बहुत मंदी आ चुकी है इस टाइम पर मार्केट में। तो आपने देखा होगा कई वीडियोस भी ऐसी आ रही हैं कि 10-10 साल 20-20 साल पुरानी जो शॉप्स हैं ना, वो 600 रुपये 800 रुपये की सेल कर पा रही हैं, और जो नई नई शॉप है वो तो उनका तो कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी बनी रहती है बिजनेस के अंदर रिटर्न्स की। रिटर्न का मतलब होता है पैसा आना, प्रॉफिट आना, इनकम आना। ठीक है, कहते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, दैट द बिजनेस इज गोइंग टू अर्न इन अ गिवन पीरियड। अब आप जो कोई बिजनेस अगर आप खोल रहे हैं ना, अगर आप अंडे की रेडी ही लगा रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा कि आप कमा पाओगे कितने पैसे, ये नहीं पता होगा। तो लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बिजनेस इज गोइंग टू अर्न इन अ गिवन पीरियड, कि एक गिवन पीरियड में एक बिजनेस कितने पैसे कमाएगा, क्या इस बात की उसको नॉलेज है, नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। कहता है एवरी बिजनेस इन्वेस्ट्स मनी कैपिटल जिसे कहते हैं ना। आपको पता होगा कि एक ऑनर जो होता है, जो बिजनेस में पैसे लगाता है, उसको कैपिटल कहा जाता है। देखिए, जैसे सपोज ये एक
पर्सन है, इसका नाम है ए, ठीक है, और इसने जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, ठीक है, ये इसका बिजनेस है, और इसको स्टार्ट करने के लिए उसको इसमें 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, क्या किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए लगाए हैं। अच्छा, ये जो 1 लाख रुपए इसने लगाए हैं, ठीक है, इसको बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं कैपिटल, ठीक है, कैपिटल। तो आपको याद रखना है, फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट की जाती है एक पर्सन, एक ऑनर के द्वारा, उसको कैपिटल बोला जाता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर मान लिया जाए वो अपने बिजनेस से कुछ पैसे निकालता है, ठीक है, जैसे सपोज उसकी एक वाइफ है और छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अगर वो कुछ पैसे अपने पर्सनल, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए निकालता है, विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, सपोज उसने 10,000 रुपये निकाल लिए बिजनेस से, ठीक है, तो इसको कहते हैं ड्राइंग्स, इसको कहते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, एन अमाउंट इन्वेस्टेड टू स्टार्ट द बिजनेस बाय अ ओनर इज कॉल्ड कैपिटल एंड द अमाउंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज फॉर डोमेस्टिक यूज बाय द ओनर इज कॉल्ड ड्राइंग, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखता है ये, कहता है टू रन इट्स एक्टिविटीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बट इट इज नॉट सर्टेन एज टू व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी अर्न। बस यही बात आपको याद रखनी है कि बिजनेस किया तो इसलिए जाता है क्योंकि प्रॉफिट कमाना है, लेकिन क्या ये सर्टेन है क्या कि कितना प्रॉफिट कमाया जाएगा, ये सर्टेन नहीं है, ठीक है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है, प्रॉफिट कितना कमा लोगे ये बात आपको पता नहीं है, ठीक है, ये सर्टेनिटी नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज सेइंग अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड दिस इज द फीचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। कहता है ऑल्सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज, यहां तक कि लॉस होने की संभावना भी बनी रहती है, बिजनेस में होता है ना लोगों को लॉस, ठीक है। बीइंग इनकर्ड डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट पुट इनटू द बिजनेस, कितना ही एफर्ट कर लो, बेस्ट एफर्ट कर लो, ठीक है, डिस्पाइट दैट यू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, ठीक है, लॉस हो सकता है, ठीक है। ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है ये, अगला पॉइंट है एलिमेंट ऑफ रिस्क, ठीक है, 7th पॉइंट है और यही इसका जो है लास्ट पॉइंट है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस में रिस्क होता है, ठीक है। आपने एक वो ऐसे भी सुना होगा, रिस्क है तो इश्क है, ठीक है, वो बिजनेस के लिए है बेसिकली और किसी चीज के लिए नहीं है, उसे किसी रॉन्ग वे में ना ले, ठीक है। कहता है रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस, है ना। देखिए यहां पर जो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न की बात कर रहा था ना, ये वाले, ये कह रहा था कि हो सकता है कि भाई पैसे कम कमाओ, पैसे ज्यादा कमाओ, है ना, प्रॉफिट कम हो ज्यादा। यहां कह रहा है कि लॉस हो जाए, इस बात की भी अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो इसको यहां पर एलिमेंट ऑफ रिस्क बोला गया। तो आपको याद रखना है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क में फर्क क्या है। फर्क यह है, इसमें कम ज्यादा प्रॉफिट होने की बात हो रही है और इसमें लॉस होने की बात हो रही है विद एन एक्सपोजर टू लॉस। कहता है इट इज कॉज्ड बाय सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो अनफेवरेबल हो बिजनेस के लिए, अनडिजायरेबल हो, ठीक है, ऐसे इवेंट हो सकते हैं हमारे बिजनेस में। रिस्क आर रिलेटेड विद फैक्टर्स लाइक चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट। अब देखिए, आप सपोज बॉल पेन बनाते थे, लेकिन आपके जितने भी कस्टमर थे, जितने भी आपके कंज्यूमर थे ना बिजनेस के, उनको जेल पेन की आदत लग गई, उनको जेल पेन बहुत बढ़िया लगने लग गया और आपका जो है ये पेन एक तरीके से, ठीक है, कंज्यूमर के टेस्ट से बाहर हो गया, है ना। देखिए लिखता है लाइक चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन, फैशन में चेंज आ गया, ठीक है। आप बनाते थे जीरो जीन्स पैंट्स जो होती है ना, नैरो बॉटम, ठीक है, और फिर उसके बाद बैगी जीन्स का जमाना आ गया, है ना। चेंजेस इन दी मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि आपके पास जो मशीनें थी वो चलती थी हाथों से पैरों से, ठीक है, और अब जो जमाना आ गया वो कंप्यूटराइज मशीन्स का आ गया, बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्शन हो रहा है ना।
इंक्रीज्ड कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है। कहता है फायर लग जाना, आग, ठीक है, चोरी हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाना, ठीक है, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, ठीक है। नो बिजनेस कैन ऑल टुगेदर डू अवे विद रिस्क, है ना। कहता है कि कोई भी बिजनेस जो है बच नहीं सकता इस तरह के रिस्क से, तो बिजनेस मीन्स रिस्क, ठीक है। तो दीज आर दी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। फॉर आपको रिमाइंड करा देता हूं मैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट था एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इसमें प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट होता है गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमने देखा था सेल या एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट हमने देखा था डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी कि रेगुलरली आपको ये चीज करनी पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट हमने देखा था प्रॉफिट अर्निंग, यानी कि प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। सिक्स पॉइंट देखा था हमने अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, ठीक है, यानी कि जो है प्रॉफिट कितना आएगा, इनकम कितनी आएगी, उसकी अनसर्टेनिटी बनी रहती है। और सेवेंथ पॉइंट हमने देखा रिस्क, यानी कि लॉस होने का खतरा रहता है अलग अलग तरीकों से, ठीक है। तो ये थे फीचर बिजनेस के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखता है, या चलिए इसके आगे का हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना हमारा जो है आप इसे आज पढ़ के रखना, तो मैं अगली वीडियो में इसका अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जिसमें हम क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हम तीनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय आज के लिए।